हेलो 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 हेलो। हमको तो नहीं जरूरत है। हाँ जी, नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग आप सभी को। और ऑनलाइन वाले आप सबों को भी नमस्कार प्रणाम। लगातार बने रहिएगा, बहुत धमाकेदार क्लास होने वाला है आज। कुछ बदला बदला सा लग रहा है क्लास में। आज भी टेस्ट हुआ आप लोगों का? टेस्ट कौन सब दिए हैं? आप दिए, आप दिए, और सब आप लोग ने दिए टेस्ट? देखो, इतना विद्यार्थी जो फेल करता है तो काहे फेल करता है, उसमें यही सब तो वजह रहता है। परीक्षा में कम से कम क्वेश्चनों लगा दे, इतना भी तो विद्यार्थी को होना चाहिए ना जी। हर क्लास से बोलते हैं कि जब पढ़ाई करते हैं ना तो ऐसे पढ़िए कि आपको कुछ नहीं आता है। लेकिन जब विद्यार्थी पढ़ने के टाइम तैयारी करता है ना, तैयारी से पहले क्या सोचता है कि हमको सब कुछ आता है, सब कुछ आएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। रेगुलर आइएगा, कम से कम 2 घंटा में एक को बात समझ में आया, एक को सवाल समझ में आया, हो सकता है कि वही सवाल आपके पेपर में है कि नहीं। कम से कम तैयारी के वक्त पूरा ध्यान लगा रहना चाहिए। देखिए, आज जो टेस्ट दिए आप लोग, इसमें 2-4 क्वेश्चन है तो हमको लगता है कि जाना पहचाना है। जो लोग लगातार क्लास किए हैं, सबसे पहला क्लास मैंने लिया था रेशियो का, उसके बाद बताया था एज प्रॉब्लम, है ना हो। उसके बाद क्या बताया है? एवरेज, क्या बात है। उसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है, मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेलगाड़ी, बोट एंड स्ट्रीम, इतनी सारी बातें मैंने आप लोगों के बीच की है, ठीक है। जब हम स्टार्ट किए थे पढ़ाना, बहुत बच्चों का समस्या था कि सर टेस्ट वाला सवाल नहीं बनता है, टेस्ट वाला नहीं बनता है, बोल रहे थे ना। चलिए, आज टेस्ट का पेपर है मेरे पास, और जो जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है उसका क्वेश्चन मैं लेके दिखला देता हूं कि बनने लायक आप है कि नहीं बनाने लायक। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहां क्या कहते हैं, राम, हरि और गोपाल। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92। कोई बात नहीं है, जिनके पास नहीं है क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। कहता है राम, हरि और गोपाल की औसत आयु 42 वर्ष है। लिखिए, राम, हरि और गोपाल। राम और कौन है? हरि और गोपाल की औसत आयु, औसत आयु कितना साल है बाबू रे? 42 वर्ष है। कितना? 42 वर्ष है। यदि उनकी आयु क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है, यदि उनकी आयु क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है, 4 के अनुपात में है, तो हरि की आयु बताइए। डिस्कस हुआ था ना ऐसा क्वेश्चन। कितने लोग हैं? 3 लोग। एवरेज कितना है? 42। तो पहला फोकस किस पे करते हैं? टोटल पर। तो 3 का एवरेज है कितना? तो टोटल कितना होगा रे बाबू? 126 होगा ना, टोटल 126। तीनों मिला के सबका एवरेज दिया गया है 42 42। तू भी 42, तू भी 42, और मतलब तीनों मिलके हम कितना?
126। और किस रेशियो में? तो 4 3 7 दो, सॉरी 7 दूना ना 9 बराबर कितने के? तो 1 बराबर कितने के? 14 के। किसके बारे में पूछ रहा है रे भाई? ये राम है, ये हरि है, और ये हरि के बारे में। तो हरि कितना यूनिट है? 14 तिया। राम के बारे में पूछता तो भी बता सकते थे, गोपाल के बारे में पूछता तो भी बता सकते थे। ठीक है, तो एवरेज में, रेशियो में ऐसे क्वेश्चन पे चर्चा हुई थी ना? वो आपने दिए थे टेस्ट, पता ही नहीं था। बहुत सुंदर। अच्छा, एलसीएम के बारे में बोले थे आप लोग कि आता है। हाँ आता है, तो बनाइए। मिटा दे। चलो देख लो, टूट गई तो गणित का क्वेश्चन आपके कॉपी से आएगा। क्या समझे? आपके कॉपी से आएगा, जो क्वेश्चन में आप लिखते हैं उससे। रिवीजन करते रहिए, एग्जाम तक आप कितने भी 30 मार खाने हैं। ये बात मन में आने ही मत दीजिए कि हमको सब कुछ आता है। अगर ऐसा बात मन में आएगा तो आप अभ्यास नहीं करिएगा, वो आपको करना ही नहीं देगा। वो ऐसा प्रेत है ना, वो आपको क्या करेगा? उन चीजों से अरे आता है, जाओगे लगे करता है, छोड़ो। जैसे ही आपने अभ्यास नहीं किया, क्वेश्चन लगाना फिर मुश्किल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आगे बढ़े। पहले तो मैंने जो क्वेश्चन बनाया है, कहता है यदि 35 संख्याओं का औसत 22 है, 35 35 35 संख्याओं का औसत, भाई क्या हुआ? ओहो हो, मामला बहुत गंभीर है ना। 35 संख्याओं का औसत कितना है? 22 है। अब बोलता है पहली 17 संख्या का औसत 19। पहली 17 संख्याओं का औसत, पहली 17 संख्या का औसत कितना है? 19 है। और अंतिम 17 संख्याओं का औसत, अंतिम 17 संख्याओं का औसत 20 है। तो 18वीं संख्या बताइए, बोलिए। एवरेज के क्लास में सब लोग थे ना? नहीं थे? बहुत सुंदर। पांच कितना आया? 7। मोना जी कितना दिन पे आए हैं आज? 2 दिन पे। कितना संख्या है बाबू रे? 35 संख्या का एवरेज कितना है? तो सबसे पहले फोकस किस पे करेंगे?
टोटल पर टोटल कितना हुआ 770। चलिए टोटल हो गया कितना, मतलब 770 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। टोटल होना चाहिए कितना 700। अब 17 को संख्या 17 का कितना है एवरेज, तो यहां टोटल कितना हो गया, अब गुणों करने में अलग अलग आएगा 300, आखिरी 17 का, अब दोनों को जोड़िए कितना आया, ओ 600, ठीक है। अब क्या करेंगे 770 में से 663, 100, जो रेस्ट बच गया वो कितना होगा, जो रेस्ट बच गया वो कितना होगा, यही ना होगा, हो ऐसे ही निकालेंगे ना एवरेज सवाल। अब एक बात बता सुन, 35 आदमी है, सबके पास कितना कितना बोला गया है, सबके रहो तो 22 हिस्सा, सबके 22 हिस्सा। अब सुनो 17 को संख्या का औसत कितना निकाला गया, तो सबके पास 19 है, लेकिन है सबके पास 22, तो जिसके पास कम है ना जितना, वो किसके पास है, मेरे पास है। संख्या बोलता है सब गोटा 22 से बुआ, जो कम है ना वो सब का बदला मेरे पास है, तो 22 तो तुम रहोगे, 22 तो तुम, कितना संख्या है 17 संख्या, एक संख्या में कितना कम है, तो सब के बदला कौन रखे हुआ है, हम रखे हुए हैं, तो कितना हो गया 17 51, मैं 51 भी हूं, इधर कितना हो, कितने लोग 17 लोग, सबको कितना कितना दिया गया है, बाकी जो रेस्ट बचा वो भी मेरे पास है, मैं और कितना हूं, कितना है 17 दूना 34 ना, कितना हो बोलो, मैं कितना हूं 107 हूं, तुम लोग के बदला हम ही दे दो मैथ परीक्षा हाँ अरे समझा बात रे, आता था, हाँ समझे कहां से निकला एवरेज, सब 22 हो, जिसका घट्टी है वो मैं पूरा करूंगा, तो 22 तो मैं भी हूं, बाकी तुम कितने लोग, सबको कितना दिया गया है, कितने की कमी है 3 की, कितने लोगों में, तो 17 दिया 51 भी भरपाई कौन करेगा, मैं करूंगा, ठीक है, तो मैं 51 भी रहूंगा, बाकी उधर कितने लोग 17, कितना है सब, है ना, 2 की कमी है ना, तो 17 दूना 34 भी मैं ही मैनेज करूंगा, तो मैं तीनों मिला के हूं टोटल 107। चले आगे बढ़े, एज प्रॉब्लम भी लगाया था ना, अच्छा इसमें जो डायरेक्शन वगैरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्शन आप लोग पढ़े हो, अच्छा कैसे अगर कोई सवाल देता है कि 10 मीटर उत्तर 20 मीटर दक्षिण फिर पश्चिम फिर दक्षिण, हाँ तो कैसे बनाते हो, हम मुझे जानते रीजनिंग का है, हाँ अब बड़ा रहेगा तो डायरेक्शन में डायरेक्शन बनाना ही नहीं है, डायरेक्शन में डायरेक्शन बनाना ही नहीं है, डायरेक्शन चैप्टर में डायरेक्शन बनाने की आवश्यकता ही नहीं है।
हाँ मतलब तोरा हम भगवा देवे एक के दिन में हमरा कर दूंगा, कर देंगे रे। मैथ दोनों में 100 में 100 क्वेश्चन बना के लाएगा, 100%। फिलहाल तो ये झलक है ना, जो चैप्टर मैंने आपको बताया है वो चीज आपके टेस्ट में आ रहा है, उसकी झांकी दिखला रहा हूं कि इतना पढ़ने के बाद आप बनाने लायक होंगे कि नहीं होंगे। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, 131 नंबर क्वेश्चन एज प्रॉब्लम से है। कहां से? देखो मेरे गणित पढ़ाने के बाद ना, अगर आप सारी चीजें सीख के जाते हो एग्जाम में, तो अगर आपसे नहीं बना, इस ब्रह्मांड में एगो विद्यार्थी नहीं होगा। अरे सच बता रहे हैं, ऐसे हल्के में मत लीजिए ना, ऐसे हम कोई फेंक नहीं रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बना, लगेगा कि नहीं मतलब वो औकात से बाहर है, हम कभी पढ़े ही, तो इस ब्रह्मांड का एक भी बच्चा नहीं बनाएगा। तो अगर सब फेल करेगा तो तू पास होके क्या करेगा, है कि नहीं? तू फेल करना। हाँ, लेकिन अगर कोई और पास करेगा गणित बना के तो आप भी, लेकिन शर्त यह है कि जितनी बातें हम पढ़ाते हैं आपको आना चाहिए। नहीं आप जना आप 17 2 नहीं आप 22 लिख दिलिए तो लिख के चले भी, मामला तो खराब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात। कितना वर्ष पहले? 4 वर्ष पहले, 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 2:3 था। बहुत बढ़िया प्रियंका कुमारी। अब से 4 वर्ष पश्चात, 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:7 हो जाएगा। 5:7 हो जाएगा। तो उनकी आयु बताइए। ऑप्शन है 36 40, ऑप्शन से क्या लेना देना, डायरेक्ट आंसर बताइए। हाँ ऑप्शन है 36 40, 32 48, 40 56, 36 52। दोनों का अलग अलग, ए और बी का उम्र, ए और बी का उम्र बताना है सर। वर्तमान आयु क्या बताना है? दोनों की वर्तमान आयु बताइए। ऑप्शन नहीं है सर, डायरेक्ट आंसर बोलिए सर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। कितना आंसर होगा? क्या एज प्रॉब्लम में सब लोग थे ना हो? आयु संबंधी प्रश्न क्या दिन पर लिया है यहां? एक सप्ताह कहां चलिए? मम्मी वाला बात है तब तो ठीक है। ये कौन बनाता है सवाल? ये रुको 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 देखो रुको, इस हवाले से कौन बनाता है? हाँ कौन सिखलाया इस हवाले से बनाना? तू भी दिमाग लगाओ कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो अगर ये करोगे तो बनेगा सवाल। जरूरी है इसे सीखने का। क्या करोगे? अच्छा बोलो, क्वेश्चन का आंसर बताते हैं हम उसी क्वेश्चन का। आपको 4 बार 9 लिख के भाग करने का जरूरत पड़ेगा, उतना टाइम दिया जाएगा आपको एग्जाम में। देखो पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में। लिख भाई, पहले वाला कितना है? तो लिख डाला 2:3। कब की बात? 4 साल पहले। ठीक है, बाद वाला बाद में, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। पहले वाला अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है बाद वाला पहले, तो बाद वाला को लिखेंगे बाद में। हम 4 साल पहले 4 साल बाद कर रहे हैं, 40 56 कर रहा है। 4 साल ये पहले है, 4 साल बाद, कितना हो जाएगा? क्या अंतर सेम है दोनों का? नहीं है, नहीं है तो
अंतर बराबर अंतर काम ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे अंतर सेम नहीं है। अंतर सेम नहीं है तो याद करिए, क्रॉस गुना करेंगे। याद आया? अब कितना हुआ? 5 तिया 7 दूना 15, 14 में कितने का अंतर? 1 का। 1 का आया। अब इस दोनों में कितने का फासला है? 4 साल पहले 4 साल बाद में 8 साल का। कितने साल का? इस 8 को ये जो नीचे में कितने का अंतर है? 2 का। इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 बराबर 16, तो कितना होगा? 16 दूना 16 तिया। ये कब की बात है? 4 साल पहले की। हमको चाहिए कब की? वर्तमान की। तो 32 4 36 और 48 4 52। ये होगा जी ए और बी का वर्तमान आयु। एज प्रॉब्लम रिवीजन नहीं कर रहे हैं? एब्सेंट थे एज प्रॉब्लम में? नहीं पढ़े थे हमसे एज प्रॉब्लम? कैसे काम चलेगा ऐसे में? अगर किसी बच्चे का छूटा हुआ है चैप्टर, तो एक ऑप्शन है, एक अल्टरनेटिव, सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स नाम से चैनल है हमारा, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद हम ढेर सारा सवाल आपको फिर, क्योंकि अब्सेंट जो कर जाते हैं उसका कोई अल्टरनेटिव रखिएगा ना, हो कोई बैक सपोर्ट होना चाहिए ना अब्सेंट करने वाले का। कि पढ़वे नहीं करिएगा वो चैप्टर, पढ़ना तो पड़ेगा। और दूसरा रास्ता है कि इससे पहले जो पढ़ाया वो भी रिकॉर्ड है कोचिंग के चैनल पे, वहां जाकर देखिए। कहां बुझे? ऑप्शन मार भी क्या ना बुझे? कम से कम ये तो एहसास हो जाओ ना कि आज के बाद ऑप्शन नहीं करिए। हम बार बार बोले हुए हैं, इससे पहले आप जो भी चैप्टर पढ़े हुए हैं भूल जाइए कि आप पढ़े हैं। आप कुछ नहीं पढ़े हैं, नहीं लगता है ऐसा? अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं आप। 2 बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है। ये नहीं आया भेजा में? ये भेजा में आया? फिर बता देते हैं, फिर कॉन्सेप्ट बता रहे हैं तो बार बार रिपीट मारेंगे, लेकिन अब्सेंट मत होइए। अलग से खर्चा वर्चा करेगा तब ना बताएंगे रे। बताओ, मटन उटन खिलाएगा लाके टिफिन में पैक करके। 2 बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है। 2 बालकों की, देखो 2 को बालक है ए बी, वर्तमान आयु का अनुपात है, वर्तमान में है 5:6। ये वर्तमान है, वर्तमान में कितना? 5:6। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है? 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष कितना हो जाएगा? 7:8। तो कहता है 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? कितना वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद। पहले हम पढ़ा देते हैं, पहले पढ़ लीजिए, फिर कोचिंग खोल लीजिएगा अपना, ठीक? हाँ, क्लास वाला कोचिंग बंद कर लीजिए, पहले हम पढ़ा देते हैं। देखो वर्तमान में कितना है, कितने साल बाद कितना हो जाता है? संयोग से इस क्वेश्चन में 2 का अंतर है, देखिए कितने का, और साल में भी कितने का? तो 2 बराबर 2, 1 बराबर 1, ठीक है? तो वर्तमान में उम्र कितना होगा? काहेला वर्तमान में 5/6 होगा, वर्तमान में 5/6 होगा। और कितने साल बाद? 12 साल बाद। 12 साल, तो 12 साल बाद कितना हो जाएगा? 12/5 और 12/6, ठीक है? और यहीं पे मान लो अगर 20 वर्ष बाद होता, बड़ा 25 और 26, अरे तो 2 बराबर कितना हो जाता? 1 बराबर कितना हो जाता? 5 बराबर कितना हो जाता? 6 बराबर
अब 12 वर्ष के बाद कितना होता? 62 और 72, 31 और, नहीं बुझे बात? समझे बात? अच्छा, ये 20 के जगह हम कर देते हैं 12 वर्ष बाद। अब नहीं तो ये कर दिया 12 वर्ष बाद, और क्वेश्चन में कर दिया कि 15 वर्ष बाद रेशियो कितना होगा। क्वेश्चन में क्या कर दिया? ये रेशियो कब कर दिया? 12 वर्ष बाद। अब बनाओ। वर्तमान में कर दिया 5:6। 12 वर्ष बाद हो गया कितना? 7:8। तो 15 वर्ष के बाद रेशियो कितना होगा? वर्तमान 5:6, 12 वर्ष बाद, संयोग से दोनों में कितने का अंतर है? तो क्या लिखेंगे? 2 बराबर 20, 2 बराबर 12, तो 2 से 2 कट गया, 1 बराबर 6, तो कितना हो गया? 30 और 36। कब? वर्तमान में। 15 साल बाद 15 जोड़ देंगे, कितना कितना हो जाएगा? अब जो भी हो। अब हम आप कुछ हो गया, कुछ गया, कुछ खो गया। क्वेश्चन है, एक नाव धारा के प्रवाह की दिशा में, लिखो, एक नाव धारा की प्रवाह की दिशा में, धारा प्रवाह की दिशा में, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, एक नाव धारा प्रवाह की दिशा में, एक नाव धारा प्रवाह की दिशा में 30 मिनट में 20 किलोमीटर जाती है। कितने मिनट में? 30 मिनट में 20 किलोमीटर जाती है। अब कहता है प्रवाह की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रवाह की गति, प्रवाह बोले तो धारा, प्रवाह की गति कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव की गति बताइए। अगर ये क्वेश्चन नहीं बना तो पढ़ना बेकार है। अगर ये नहीं बना, पढ़ना बनाना बेकार है, मतलब ही नहीं है तब। ये 6 to 8 वाला है ना? 6 to 8 वाला एग्जाम है ना, बीपीएससी टाइप वाला? इसमें सब मिक्स है। हाँ, कहानी एक के रहता है, कोनो अंतर कौन ची रहेगा? सब आसान ही रहता है। नाव धारा का कॉन्सेप्ट
अभी ना पढ़े हम लोग, एब्सेंट भी आप तो थे ना क्लास में, नावधारा में। एकदम देखिए तो एकदम सब सब बात में टुकुर टुकुर देख रहा है। देखिए तो क्या लिखल है, एक नाव धारा प्रवाह की, तो धारा प्रवाह का दिशा मतलब क्या है, एक्स प्लस, उसमें एक्स क्या था, वाई क्या था, तो देखो तो एक्स प्लस वाई बराबर 30 मिनट में 20 किलोमीटर, तो 1 घंटा में, तो बनले है सवाल 30 मिनट में 20 रोटी खाओगे तो 60 मिनट में कितना रोटी खाओगे, खेल खत्म है, नहीं होगा इतना। तो एक्स प्लस वाई बराबर 40 होगा। साफे बैल हो, कुछ नहीं आता है, इतना आएगा ना, 20 में किससे भाग कर देंगे, 30 मिनट से, तो मिनट को फिर किस में चेंज कर देंगे, तो फिर गुने 60 लिख दें ऊपर, 20 दूना, इसमें किसका मान दे रखा है, प्रवाह मतलब क्या, धारा, ये 10 दे रखा है, तो कितना में 10 जोड़ेंगे कि 40 होगा, आंसर हुआ 30। नहीं, एक और क्वेश्चन, आप लोग ना एक बार एलसीएम एचसीएफ पढ़ लीजिए, आपको बहुत दिक्कत है एलसीएम एचसीएफ में। हाँ, तो देवे करेंगे, काय घबराते हैं, एलसीएम पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आए मामा बोले कि सबके हाथ में बंदूक नहीं दे देता है एगो, तो काय बार छलनी होगा मास्टर, कोई गारंटी ना है। 96 नंबर क्वेश्चन, हाँ बोलिए बोलिए, समस्या बोलिए, आंसर नहीं लिखे, चलो ठीक है। यहां से देखो x बराबर 40 माइनस बराबर कितना, 40 है, 40 आंसर भैया। मामला गंभीर है, कहां ला कंफ्यूज जाएगा कुछ एकदम, तब ना कम से कम कहेगा कि सर जो आए हैं वो लक्ष्य में एकदम तोड़ तोड़ के पढ़ाते हैं। आगे बढ़े, हो जाता है कंफ्यूजन, ये बस केवल हम हंसी मजाक के लिए लिख दिए। बच्चा ढूंढता है जा इस क्वेश्चन का आंसर कहां है, इसके बाद तो बन लेना है। मेरी भी गलती है, हवे हवाई बोल दिया आंसर, इतना भी नहीं चलेगा, माय मिस्टेक, आई एम सॉरी। ठीक है, अब ठीक है ना, आप समझ रहे हैं, झूठो बोल रहे हैं, हाँ चलता है क्लास में, सच झूठ दोनों का मिक्सन चलता है। कभी कभी बच्चा सोच लेता है दूर कर दो, हाँ फिर घर पे समझ लेंगे ना, ऐसा। नहीं, विद्यार्थी सोच लेता है दोनों घर पे समझ लेंगे, अब छोड़ो ना। 96 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, एक ऑटो रिक्शा में बैठे 3 व्यक्तियों का औसत वजन 50 केजी है। अब सुन लीजिए, जो मुद्दे की बात है वो लिख देते हैं। 3 व्यक्ति का औसत वजन है 50 केजी, 3 का एवरेज कितना है 50 केजी। ऑटो रिक्शा और 3 व्यक्तियों का कुल वजन, ऑटो रिक्शा और हाँ, फिर क्या बोलता है, ऑटो रिक्शा है ना, ऑटो रिक्शा और 3 व्यक्ति, ये जो 3 व्यक्ति है इसका कुल वजन है 400 केजी, 400 केजी। समझ में आ गया क्वेश्चन,
3 गो आदमी है, उसका एवरेज वजन है 50 केजी। ठीक है, 3 आदमी है, उसका एवरेज कितना है? अच्छा, ऑटो रिक्शा और रिक्शा 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 ऐसे ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऑटो रिक्शा और 3 आदमी दोनों मिला के कितना है? 400 केजी है। तो ऑटो रिक्शा का वजन कितना होगा? ऑप्शन है 100, 150, 250, 50। बताइए। 3 आदमी का एवरेज है 50 केजी ना, तो 150 ऐसा ही हो गया। बताओ 150 तो ऐसा ही हो गया, 50 या 150। तो 3 आदमी 150 और टेम्पू लगा के 400, तो 400 में से 150 ऐसा ही घटा दीजिए। तो ऐसा ही घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 250 केजी आपका। ऐसे करेगा कि अब ऐसे ही आएगा आंसर। शुरुआत में ही बोले थे अगर किसी चैप्टर को आपने नहीं पढ़ा है, उसमें अगर दिक्कत होता है हमारा माथा मत खाइए। है कि नहीं? उसका कोई उपाय ही नहीं है। कोई होम्योपैथ की दवा थोड़े ना है कि नहीं बन रहा है 2 बूंद डाल देंगे बन जाएगा। कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, जितना टाइम लगता है उतना, जितना देर से तू पढ़ रहे हो उतना देर से हम भी पढ़ा रहे हैं। तो दया आया कि सर पानी लेके आए आपके लिए। जाओ ले गया, ले गया। एक के काम करे दही ना, ये सब कब सीखेगी? नहीं, इतना भी कमजोरी नहीं होता हमको। नींबू बाहर से सटा दिया होगा। गांव में को फ्रॉड मिलेगा जो मिट्टी तेल बेचेगा चोरा के। ठीक है, तो क्या करेगा? बाल्टी गैलन में पानी भर लेगा, ऊपर में 2 बूंदा खाली मटेरियल डाल देगा, कहेगा सूंघ लिया पहले, है ना? तो नींबू पानी वाला ऊपर ढक्कन में लगा देगा रस, कहेगा सूंघ लिया सर नींबू पानी है कि नहीं। है नींबू है इसमें? हाँ है। हाँ अभी जो एसएससी वाला बैच स्टार्ट हुआ है उसमें एक क्वेश्चन है 93 नंबर, उस बैच का बच्चा बना देगा। हाँ, क्वेश्चन है 1Q प्लस 2Q 10Q बराबर दे रखा है 30, 25। तो आपसे पूछता है 2Q प्लस 4Q, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहानी। देखो इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछता है कि अगर इतना बराबर इतना तो 8 प्लस 64, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक? 8000 तक। इसका आंसर क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, मुंह कान थोड़ा क्या किया, बदल दिया। बताइए इसका आंसर। यहां एक और क्वेश्चन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ठीक है। बनना ही चाहिए। कैसे बनाए? दिखाओ कैसे बनाए। वो दिता अभी हुआ होगा, बी फॉर बंगलोर टिक, सी फॉर कैट टिक, तो वही हमको ऑप्शन देख लिया आंसर। हाँ तो दिखाओ।
दिखाओ दिखाओ। हाँ हटिए जाते हैं साइड। हाँ 2 का पावर 3। वाह क्या बात है। कितना कॉमन ले लेंगे? हाँ 2 का पावर 3 कॉमन लेंगे, कितने में कितना बचेगा? हाँ फिर ऐसे ही बचेगा कहां तक? तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8 को गुना कर देंगे कितना से? 30 25 से, यही होगा आपका, है ना? इकाई अंक का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं? इकाई अंक का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना हो? इकाई अंक कैसे निकाला जाता है उसका कॉन्सेप्ट? मेन समस्या है कि इहो याद नहीं रहता है कि हम क्या पढ़े हुए हैं क्या। समस्या तो सो गंभीर है। कोई सर नहीं पढ़ाए, कोई बात नहीं। बीस प्रतिशत 15% के क्रमागत डिस्काउंट कितने एकल बट्टे के बराबर है? दो को डिस्काउंट दिया गया 20% और 15%। 20% और क्वेश्चन नंबर 90। 20% और 15% के क्रमागत डिस्काउंट कितने के एकल बट्टे के बराबर है? मतलब 20% और 15% के समतुल्य बट्टा। 20 और 15। एक बार 20% डिस्काउंट दिया, एक बार 15%, तो दोनों मिला के अगर ए को डिस्काउंट दे कितना परसेंट के बराबर होगा? दोनों के समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं? इक्विवेलेंट डिस्काउंट। अगर हम आपको 2 बार डिस्काउंट दे 10% 10% का सक्सेसिवली क्रमागत, तो अगर मैं एक ही बार डिस्काउंट दूं दोनों मिला के, तो कितना डिस्काउंट दूंगा? नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं। सुन लीजिए, जैसे मान लीजिए 100 रुपया की वस्तु है, कितने की? आप गए दुकान पे और बोला गया कि 10% का डिस्काउंट आपके थोपड़े के को देख के दिया जाएगा, ठीक है? तो फिर 90, है ना, कितना रुपया में? 90 रुपया में दे दिया गया। उसके बाद आप लिच्चर जैसे करने लगे, नहीं 10% और डिस्काउंट दीजिए। वो तो हमारा थोपड़ा अच्छा था इसीलिए ना आप दिए, वो अलग से हमारा आप डिमांड है 10% डिस्काउंट दीजिए। तो कितना पे? 90 पे। फिर 90 पे 10% डिस्काउंट छोड़ा जाएगा। बेईमानी नहीं करना है। 90 का 10%, 90 का 10%, 90 का 10%, 9 रुपया डिस्काउंट देगा ना जी। तो कितना में वस्तु बिका? मतलब 100 रुपया की वस्तु बिकी कितने में? कितना परसेंट हो गया ओवरऑल? यही हुआ कि 2 बार अगर 10% डिस्काउंट दिया गया, तो 2 बार 10% के बराबर इक्विवेलेंट डिस्काउंट हुआ 19%। 2 बार 10% डिस्काउंट दिया गया 10%, उसके बाद फिर, है ना, क्रमागत क्रम से, तो ये ओवरऑल कितना डिस्काउंट के बराबर हुआ? 19% के बराबर। लेकिन इसको निकाल लेंगे कैसे? 19 कैसे आएगा? उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है कि 2 बार आपको अगर डिस्काउंट निकालना हो क्रमागत, एक बार A% डिस्काउंट है, उसके बाद तो क्या करिए, A प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है? A प्लस बी माइनस ए बी बटा, तो A कितना है रे बाबू? 20,
प्लस माइनस कितना हुआ? ओवरऑल कितना परसेंट डिस्काउंट होगा? 32% का। फॉर्मूला याद रखना है, ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। प्रॉफिट लॉस आप लोग पढ़े हैं? प्रॉफिट लॉस मैंने इंतजार में थे कि बस यह मास्टर बनने वाले होंगे, उसे से 10 दिन पहले जो पढ़ना होगा, और इससे पहले कोई बात नहीं, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन लग जाएगा। एवरेज रेशियो, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, ये सब चैप्टर अच्छे से आना चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन। 98 नंबर, वही तो परसेंटेज का सवाल है, इसे तो पूछ रहे हैं परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से पढ़ रहे हैं कि नहीं। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ाने दीजिए, ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर बनाइएगा। एलसीएम आप लोग पढ़े हुए हैं तो बता देता हूं, नहीं पढ़े रहते तो नहीं बताता। 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए। 5 अंकों वाली, 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए। क्वेश्चन लिखिए, लिख लिए। 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18, 21 से 12, 18, 21 से पूर्णतया विभाजित है। ठीक है, पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है जो फलना 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 से, यही ऑप्शन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? नहीं निकालेंगे। फिर भी लघुत्तम निकाल रहा है सबक। हम मजाक करेंगे तो लोगों से, तो बोल रहे हैं लघुत्तम नहीं निकालना है, मतलब जितना देर में लघुत्तम निकालोगे उतना देर में तो एकदम खत्म हो जाएगा सवाल। हमको एलसीएम चाहिए ही नहीं। अब सुनिए, देखो जो काम अभी तक करते हुए आए हैं परिणाम क्या निकला है। तो जैसे तैयारी अभी तक करते आए हैं परिणाम क्या निकला है। तो अगर तरीका नहीं बदलिएगा तो परिणाम फिर है कि नहीं। सुनो, डिविजिबिलिटी रूल नाम का कोई चीज होता है, विभाज्यता का नियम है ना। आंखों से देख के समझ जाता आदमी कि कौन संख्या 3 से कटेगा, कौन 4 से कटेगा, कौन 5 से, कौन 7 से, कौन 8 से, कौन 9 से, कौन 10 से, कौन 11 से, कौन 12 से, कौन 14 से, कोई 15 से। कोई संख्या 12 से कटेगी कि नहीं, इसके लिए क्या रूल है, कैसे पहचानते हैं। बारह से कटने के लिए रूल है कि कोई भी नंबर को कोपराम नंबर के मल्टीपल के रूप में लिखिए। कोपराम मतलब सहअभाज्य, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, एचसीएफ 1 हो। तो 12 को लिखिएगा 3 × 4, तो जो नंबर 3 से भी कटेगा और वही 12 से कटेगा।
और 3 से कौन कटेगा? जिस संख्या के अंकों का योग। और 4 से कौन कटेगा? जिस लास्ट का 2 अंक। 18 से वही कटेगा जो 2 से भी कटेगा, और 2 से कौन कटेगा? जिसके लास्ट में 0 2 4 6 ला 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 ला। और 9 से कौन कटेगा? अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 21 से क्या नियम होगा? जो 3 से भी कटेगा। और देख भाई, एक तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, 5 अंकों की। तो इसमें सबसे पहले देख लो कौन है सबसे छोटा। या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब देखिए, 3 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए। 4 से कट रहा है, 4 2 6 2 8 1 9। 3 से भी कट रहा है, 9 से कट रहा है क्या? 2 1 3 3 2 5। 7 से कट रहा है। 7 का नियम क्या है? 7 का कभी किसी किताब में भी नहीं देखा होगा, कभी चर्चा भी नहीं हुआ होगा। 7 का क्या होगा बताओ? कोई नियम ही नहीं है। एक काम करो, जितने नंबर है ना 3 को अलग कर दो। 3 को ये 10 को अलग कर दो। 10 और 224 में कितने का अंतर है? 200। 214 कटेगा 7 से? नहीं कटेगा। तो ये पूरा संख्या भी 7 से, गारंटी है, चेक कर लो, 7 से नहीं कटेगा। कर लो भाग, करो भाग। नहीं कटा ना, मतलब ये वाला आंसर। अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए यही होगा। ये 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, और साथ साथ ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी। इसीलिए ये आंसर होगा। लघुत्तम निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो विभाजता के नियम पे आपको ढेर सारा सवाल हम लगा देंगे। ठीक है, चलें आगे। कुछ कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट सीख लीजिए ताकि आगे फिर आपको रेशियो पढ़ाया मैंने, रेशियो पढ़ाए ना हो, एज प्रॉब्लम पढ़ाए ना, उसी कॉन्सेप्ट में एक चीज मिस हो गया, साझेदारी, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप भी बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आने का उम्मीद किया जा सकता है, क्योंकि कौन गारंटी है कौन चैप्टर से पूछेगा। तो आसान कॉन्सेप्ट है, उसको सीख लिया जाए। ठीक है, तो हेडिंग दे दीजिए साझेदारी। और जितने लोग हैं, जो भी लोग हैं, पूरी बातें सीखिएगा, अच्छे से सीखिएगा, है ना। पार्टनरशिप, साझेदारी, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बस पैसा बांटने का काम है इसमें, उसके अलावा और कुछ नहीं है। पैसा बांटना आता है, हाँ, 1 तेरा 1 मेरा, 2 तेरा 2 मेरा, 3 तेरा और 3 मेरा, बराबर बराबर। इतना ही काम करना, हो गया पार्टनरशिप खत्म। आ जाओ, देखो कहानी यहां से शुरू होती है कि 2 लोग या 3 लोग, 2 लोग या 3 लोग बोले कि भाई चलो हम लोग एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बचाइएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, झूठे सर। हाँ, ए और बी क्या प्लान बनाया? बिजनेस करते हैं। तो बोला ठीक है, तुम भी लगाओ 10,000 रुपया और हम भी लगाते हैं 10,000 रुपया, दोनों को टाइम मिलकर बिजनेस करेंगे। ठीक है, पानी का बिजनेस करो, पानी का फैक्ट्री। हाँ, तो बोला ठीक। 1 साल के बाद, कितने साल के बाद? 1 साल के बाद या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद या 4 साल के बाद, मतलब n समय के बाद, इक्वल समय, ये भी उतना समय रहा, ये भी उतना समय रहा, प्रॉफिट हुआ 10 रुपया का। प्रॉफिट हुआ कितने का?
10 रुपया का। तो बोला ठीक है भाई प्रॉफिट बांट लो। तो 5 तेरा 5 मेरा हो गया, 5 तेरा 5 मेरा। अब सुनिए, अब क्या किया, इसको देखा देखी दूसरा आदमी बिजनेस स्टार्ट किया। बोला ठीक है 10,000 तू लगा, ठीक है 10,000 हम भी लगाते हैं। उसको भी हुआ था फायदा, हमको भी। अब जो पहला आदमी है उसको पैसा का अत्यंत आवश्यक हुआ, ठीक है। बोला भाई हमारा बुते बिजनेस, 5 महीना के बाद बोला हम न करेंगे बिजनेस, हमारा पैसा क्या करो वापस दे दो। लेकिन बी बोला कि भाई हम तो रहेंगे, अब जो बिजनेस होगा होगा, ठीक है। तो ये 5 महीने तक रहा। कितने महीने तक? 5 महीना। और ये पूरा 1 साल तक अपना बिजनेस किया, ठीक है। तो जैसे ही 1 साल पूरा, कितना 1 साल, तो प्रॉफिट के बारे में पता चला। प्रॉफिट हुआ मान लो 300 रुपया। कितना रुपया? 300 रुपया। तो जाके दौड़ ले गया कौन? ए। बोला रे रे प्रॉफिट हुआ 300 रुपया, हमको 300 में 150 चाहिए। तो 150 रुपया निकाल के भी क्या किया, इसको बोला हमको ने लो ज्यादा समझ नहीं है, 150 रुपया तुम रखो। तो उसी समय हम पहुंचे, बोले ऐसे नहीं चलता है काम, ऐसे काम, इसका 150 का शेयर नहीं होगा। अभी बताइए कितने का शेयर होगा। तो सुनो शेयर कैसे निकलता है। जो आदमी जितना पैसा जितने समय के लिए लगाया उसको उतना से गुना कर दीजिए। जो जितना पूंजी लगाया, जितने समय के लिए लगाया, तो ये जो प्राप्त होगा वो क्या मिलेगा? मुनाफा। जो 1 साल के लिए लगाया, दोनों के पैसा को 1 साल से गुना किया गया है। क्योंकि 1 साल दोनों में है तो क्या हो गया? कट गया। तो ये कितना पैसा लगाया था, कितने महीने के लिए? तो इसके 10,000 को 5 से क्या करिए? गुना करिए। और आपने कितना पैसा लगाया, कितने समय के लिए? 1 साल के लिए। तो आप अपने पैसा को किससे गुना करिए? 12 से। 1 से नहीं करिएगा, 12 से। अब ये 1000 बाजार चला गया, बच गया कौन? ठीक है। मान लीजिए हम इसको 3400 रुपया कर देते हैं प्रॉफिट। कितना? तो अब पैसा देखिए, एगो को 5 हिस्सा मिलेगा, एगो को 12 हिस्सा मिलेगा। तो 12 5 17 कितने के बराबर? 3400 के बराबर। तो 1 बराबर कितना? तो 5 बराबर इसको मिलेगा 1000 और आपका हिस्सा होगा 2400। ऐसे ऐसे क्या होगा? पैसा का बंटवारा होगा। तो जो लोग जितने समय के लिए जितना पूंजी लगाए उनको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या प्राप्त होगा? मुनाफा प्राप्त होगा। इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पूंजी को किससे गुना करेंगे? क्या प्राप्त होगा? मुनाफा। पूंजी गुने समय बराबर मुनाफा। चले आगे। और पार्टनरशिप में भी आपको बहुत कठिन कठिन सवाल नहीं मिलेगा, तो उतना ज्यादा पगलाने की आवश्यकता नहीं है। एकदम बेसिक क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, उसका आंसर निकलेगा। बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए।
अब देखो, दो लोग बिजनेस स्टार्ट किए, ठीक है, एक लगाया 5,000, दूसरा लगाया, पहला 5,000 और दूसरा लगाया 10,000, ठीक है। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद या 6 महीने बाद कभी भी, ठीक है। अब मन बदल गया, 3 महीने के बाद माथा चेंज हो गया। 3 महीने क्या हो गया माथा? ए बोला कि हम 2,000 रुपया और लगाएंगे। ए क्या बोला? मैं 2,000 और लगाऊंगा। और बी बोला नहीं, मैं 4,000 वापस निकालूंगा। ए क्या बोला? हाँ, ए क्या बोला? 2,000 और लगाऊंगा। और बी क्या बोला? 4,000 वापस लूंगा। उसके बाद जो फिर लास्ट में प्रॉफिट होगा, अब दोनों का रेशियो, तो रेशियो पता कर लेंगे। अब प्रॉफिट कितना भी होगा तब बांट लेंगे। मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? रेशियो। किस रेशियो में पैसा बटेगा। तो ऐसा कंडीशन हो तो इसके पैसे को कितने महीने तक 3 से गुना कर दीजिए। बाकी जो पैसा अब कितना हो जाएगा? 15,000। अब 2,000 और ऐड करेगा तो 7,000। तो अगर 1 साल का व्यापार है तो बाकी पैसा कितने से गुना होगा? 9 से। तो आप 1,000 को पहले बाजार भेज सकते हैं, कोई दिक्कत? अच्छा, बी क्या बोला कि मैं 3 महीने तक कितना पैसा रखूंगा, लेकिन 3 महीने के बाद मेरा पैसा कितना कैलकुलेट होगा? हाँ, तो अब 6,000 कितने तक? आप इस दोनों का कैलकुलेट करके फिर क्या करेंगे? रेशियो। ये पैसा ऐड ऐसे होगा, पैसा निकलेगा ऐसे, ठीक है। अब लिखिए सवाल, अब बनाइए एक दो को कुछ। 7,000 कहां से लाए? ए बोला 2,000 और लगाएंगे, तो 5,000 में 2,000 जोड़ते हैं तो 7,000 होता है, ठीक है। अब समझे? लिखे सवाल। तो करते हैं हमसे तुमको। हाँ जी, एकदम आसान सवाल। 3 व्यक्ति साझेदारी में 600, 800 और 1,000 लगाते हैं। 3 व्यक्ति साझेदारी में 600, 800 और 1,000 रुपया लगाते हैं। 3 व्यक्ति साझेदारी में 600, 800 और 1,000 रुपया लगाते हैं। 1,000 रुपया लगाते हैं। 600, 800 और 1,000 लगाते हैं। अगर 480 रुपया का प्रॉफिट हुआ, 480 रुपया का प्रॉफिट हुआ, कितने का? 480 का प्रॉफिट हुआ, तो सबका शेयर बताइए। 480 का मुनाफा हुआ तो प्रत्येक का शेयर बताइए, ए का, बी का, सी का।
ये जीरो तो ऐसे खत्म है ना सबका, है ना, 2 से कटेगा सब, 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो जो भी पैसा है वो किस अनुपात में बटेगा? 4 3 7 5 12, 12 बराबर कितने के? 480 के। 1 बराबर 40 है ना, तो ये हो गया कितना, कितना होगा? कहीं कोई समस्या है? देख लीजिए यहां पे 4 3 7 5 12, 12 बराबर कितना के? पैसा को, हाँ, तो 1 बराबर कितना के? 40 के। तो 3 बराबर 4 बराबर और क्या? लिखिए सवाल। किसी व्यापार में ए और सी की पूंजी का अनुपात 2:1 है। ए और सी, ए और सी, ए और सी, सी सी विटामिन सी, ए और सी की पूंजी का अनुपात 2:1 है। ए और सी की पूंजी का अनुपात कितना है? 2:1 है। और ए और बी की पूंजियों में 3:2 का अनुपात है। ए और बी में कितना का बोला? 3 और 2 का अनुपात है। तो लाभ को किस अनुपात में बांटा जाएगा? लाभ को किस अनुपात में? तो जिस हिसाब से पूंजी लगाए हो उसी हिसाब से लाभ बंटेगा। बताइए, रेशियो के कॉन्सेप्ट में शुरुआत में बताया था, ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालते हैं कैसे? तो जिस हिसाब से पूंजी का अनुपात होगा उसी हिसाब से प्रॉफिट का अनुपात होगा। कॉन्सेप्ट बताया था ना, ए अनुपात बी दिया रहे और बी अनुपात सी दिया रहे, तो एबीसी कैसे निकालते हैं? क्या करते हैं एबीसी निकालने के लिए? ए को बी से गुना करेंगे, बी को बी से करेंगे, फिर बी को, याद आया? ये बी और बी कोना कोना होना चाहिए, रेशियो का ही क्लास में सब कुछ बताया था। आपके क्वेश्चन में क्या है, किसका अनुपात है? ए और, तो ए अनुपात सी कितना है? फिर क्या दे रखा है? ए अनुपात, ये कितना है? देखो, तो ए दोनों में है, ऐसे लिखो कि ये कोना कोना के रूप में लिखा जाए। देखो, तो ए यहां है, ऊपर उल्टा कर दीजिए, सी अनुपात ए पहले कर दीजिए, और फिर यहां ए अनुपात बी पहले कर दीजिए। कितना हो गया? तो अब यहां से क्या निकलेगा? सी ए और सी अनुपात ए अनुपात, तो सी के लिए क्या होगा? 1 तिया 2 तिया 2 दूना, तो एक, अगर हमको सी ए भी पूछता है तो 304, और ए बी सी निकालना होगा तो अब किसी का भी प्रॉफिट होगा तो आप निकाल सकते हैं ना। अगर मैं बोलता कि 13,000 का प्रॉफिट है, तो ए का बी का सी का कितना हिस्सा होगा? तो सी का हिस्सा में 3, ए के हिस्सा में 6 और बी के हिस्से में 4। तो जो पढ़ाया गया चीज है उसमें थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा ना।
अब हर दिन ऐसा होगा कि कोई बच्चा एब्सेंट था उस दिन, नहीं समझ रहा है, तो क्या किया जाएगा? आदत सुधारिए। अने एब्सेंट करते हैं तो कुछ ना कुछ होगा ना बुत्ता, कोई बात होगा, कोई बैकग्राउंड होगा कि जिसके भरोसे आप एब्सेंट होते हैं। या तो आपको आता है सब कुछ, या नहीं कहीं और कोई सेटिंग वेटिंग है। नहीं नहीं समझे बात? अरे सेटिंग वेटिंग मतलब कोई और मास्टर से पढ़ जाते हो। हाँ, संकुचित ब्रेन है कि नहीं? हाँ बाबू, एसी छले ना तू एक, तो हमरा एना कोना कोना करे के छे, कोना कोना, तो एक एक कोना कोना भिड़ावे लेल उल्टा कर दिलिए सीधा। हाँ, केकरा हो? एसी में दू एक छले, आ ए बी में तीन दू है, ए बी में तो है तीन दू। नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन। एबीसी किसी कारोबार के लिए 47,000 अंशदान देते हैं। ए बी और सी कुल मिलाकर 47,000 रुपया का क्या करते हैं? साझा व्यापार। ए बी और सी किसी कारोबार के लिए 47,000 रुपया का अंशदान देते हैं। ए बी और सी किसी भी कारोबार के लिए कितना कितना हजार? 47,000 का अंशदान देते हैं। यदि ए बी से 7,000 अधिक, ए बी से, यदि ए बी से 7,000 अधिक, यदि ए बी से 7,000 अधिक और बी सी से 5,000 अधिक, बी सी से 5,000 अधिक, और अगर कुल 9400 रुपया का प्रॉफिट होता है, कुल 9400 रुपया का प्रॉफिट होता है, कितने का? 9400 का प्रॉफिट होता है, कुल 9400 का, तो क्या बताना होगा? बताइए, आप ही लोग बताइए क्वेश्चन में क्या लिखावे, क्या पूछेगा क्वेश्चन में? ए का बी का सी का शेयर, ए का बी का शेयर, बताइए। महान आत्मा सब। पहले क्लियर करिए कि कौन कितना पूंजी लगाया। टोटल पैसा कितने? टोटल पैसा 47,000। सबका सेटिंग करिए। कंडीशन है ए बी से कितना लगाया? ए बी से, लेकिन बी कितना लगाया मालूम नहीं, तो नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, बी बी लगाया, और ए जो लगाया बी प्लस 7,000, और सी कितना लगाया?
अगर हम b को x माने हैं और b जो है वो c से 5000, ये कम है ना। हम ये कह रहे हैं c से ये b ज्यादा है, तो एकरा में हो गई कहानी। अन्य अगर अहाँ के एते इच्छा है तो एकरे x मान लियो, आ एकरे कर दियो फिर x प्लस, आ फिर एकरा कर दियो 12,000। थोड़े मनाइए कोनो बात के। अब सब मिला के कितना, सब मिला के तो 3x प्लस 12,5 बराबर कितना है ना। तो 3x बराबर 30,000, तो x बराबर 10,000। तो एगो पैसा लगाएगा 10,000, एगो लगाएगा कितना 10,000, एगो लगाएगा 15,000, एगो लगाएगा 22,000। तो 1,000 पहले बाजार चल जाएगा, है कि नहीं। अब जो पैसा बचा 22, 15 और 10 में बटेगा, कितना पैसा 9400। किस रेशियो में, कैसे बांटेंगे, कैसे बांटेंगे आप बताइए, बताइए बांटना, फिर ऐसे काम चलेगा। 22, 15 कितना हुआ 37, 10 47 बराबर 4। एक बराबर कितना, ठीक है हो गया ना। इधर 4400, इधर एक मिनट का वक्त दोगे। क्या दरभंगा में है? क्या बोलो, नहीं आधा घंटा और क्या बोलो। देखिए तीन साझेदार, तीन साझेदार, तीन साझेदार, जी सर। कभी ऐसा आंसर सुने तीन साझेदार तीन साझेदार, तीन साझेदार 1:2:3 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। एक अनुपात 2:3 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं।
ठीक है, क्या लिखे क्वेश्चन? पूंजी लगाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा क्वेश्चन में एंट्री मार दो। 3 साझेदार 1:2:3 क्या अनुपात में क्रमशः 6 महीने, 8 महीने और 12 महीने के लिए पूंजी लगाते हैं। ठीक है, 3 साझेदार क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में क्रमशः 6 महीने, 12 महीने, कितना बोला, 8 महीने और 12 महीने के लिए पूंजी लगाते हैं। फिर से 3 साझेदार 1:2:3 के अनुपात में क्रमशः 6 महीने, 8 महीने और 12 महीने के लिए पूंजी लगाते हैं। उनके मुनाफे को किस अनुपात में बांटा जाएगा? लिख लिया क्वेश्चन। पूंजी का अनुपात कितना? 1:2:3 और पैसे को कितने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया गया है? 6 महीना, 8 महीना और 12 महीना। 6 महीना, 8 महीना और 12 महीना। तो उनके द्वारा प्राप्त मुनाफे को किस अनुपात में बांटा जाएगा उन तीनों के बीच? एकदम बच्चा वाला सवाल है, इससे आसान पार्टनरशिप का सवाल नहीं बनेगा, है कि नहीं? तेरे मुनाफा निकालना होगा तो क्या करेंगे? गुना समय। पूंजी कितना है तो इसको कितना से गुना करेंगे? इसको और इसको, है कि नहीं? कितना हो गया? क्या नहीं समझे? और इसी क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, पूंजी गुने समय, पूंजी गुने बराबर क्या? मुनाफा। तो अगर आपको पूंजी का अनुपात पूछेगा तो आपको मुनाफा और समय दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? तो पूंजी का अनुपात पूछेगा तो क्या करेंगे? तो सबके मुनाफा में किसे भाग कर देंगे? और अगर समय का अनुपात पूछेगा तो मुनाफा बटा पूंजी, ताबा उल्टा कर रोटी बनैया ना, समझे? पार्टनरशिप में क्वेश्चन की कमी नहीं है, बहुत लेवल तक क्वेश्चन है। जो खासकर बैंक पीओ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत उच्च स्तरीय क्वेश्चन सब है, लेकिन उतना ज्यादा आपको सर खपाने की आवश्यकता नहीं है। हर चैप्टर का अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट जानिए, अलजेब्रा का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, 5-7 को पढ़ लीजिए। आपके कॉपी से क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए। आपके कॉपी से कुछ साथ बना ही रहे हैं, साथ ही साथ हो जाएगा। बहुत ज्यादा भारी भारी क्वेश्चन, हाँ अभी मुंह से निकल लेना, नहीं निकल रहे। अगर मेरी जिम्मेदारी गणित की है तो हम कोशिश करेंगे कि आपको निराश। देखो शुरुआत में हमको संस्था का सुनना था कि ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए, क्या बात है यार, कैसे नहीं होगा अपने तो होना ही ना है। जब जिम्मेदारी मेरी है तो थोड़ा बहुत हमारा भी तो अपना खोपड़ी है भगवान दिए हुए, हमको भी तो पता है कि कितना पढ़ाना है कितना। नहीं अगर आपके हिसाब से चलेंगे तो फिर हमको बोलिएगा नहीं कुछ, है कि नहीं? सवाल आप लगा लीजिए परीक्षा में, इसीलिए इतना बाप बाप किए हुए हैं, है कि ना? तो और क्या, और कितना पूछा जाता है, उससे ज्यादा की आवश्यकता
नहीं है। एक कॉन्सेप्ट है डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसमें से एक दो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। वर्गमूल घनमूल आता है निकालने? हाँ, क्या बात, कहां से निकालोते हो घनमूल? घनमूल पूछेगा आप लोगों को, वर्गमूल निकालना पूछेगा, तो आता है ना घनमूल निकालने। चल निकाल, एक घनमूल निकाल कर दे बाबू सब। लिखिए 17,5,616, 17,5,600, 17,5,616 कैसे लिखाएगा? उल्टा लिखाएगा ना। 17,5,616 का घनमूल बताइए। घनमूल का साइन ऐसे होता है ना। और इसी सवाल में बहुत जीरो भी बैठा देगा, 0 0 0 0 0 0 करता रहिएगा। अब इस सवाल का घनमूल निकालिए, एकदम आसान सवाल पूछेगा, कितना बराबर व्हाट। निकालिए घनमूल, पढ़े ना घनमूल। घनमूल नहीं आता है, ऐसे काम चलेगा? छोटा बड़ा निकल जाएगा, ठीक। 1728 का निकालिए। ऑप्शन की क्या जरूरत है, ऑप्शन से बनाइएगा घनमूल। ऑप्शन की क्या आवश्यकता है, आंसर बताइए टक से सीधा। क्या दिमाग में कितना जीबी का है? 512 MB। अरे हम बोल रहे हैं ऑप्शन से। अब सुनो एक बात, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, नहीं बनाइए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, बनाने की आवश्यकता नहीं है। सुनिए, 1 से 9 तक का घन याद है? हाँ बताइए, 8 का कितना होता है? 8 का, 7 का, तो बोलो ना, कितना सीरियस हो 343, 9 का, इसको याद कर लीजिए, लिखिए कॉपी में सब लोग। 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, हाँ 7 का, 343, 8 का, 9 का, 10 का तो याद ही होगा, उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप एक काम करिए, सुनिए, देखो ना ध्यान से, जिसके लास्ट में 8 है ना, उसका जो घनमूल निकालिएगा तो उसके अंत में क्या होगा? तो 8 वाला बदल जाएगा 2 में, और 2 बदल जाएगा, अब देखिए 3 वाला बदलेगा 7 में, 7 बदला 3 में, देखिए 3 7 में और 7, और जो जैसा है बाकी वैसा ही रहेगा। 4 4 में, 5 5 में, 6 6 में बदलेगा कौन कौन? 3 7 में, 7 3 में, 2 8 में, 8 2 में। अब एक काम करिए आप, 1 से 99 तक, 1 से होता ना, 1 से लेकर 99, आप उसका घन बताइए कहीं से भी। आप चलो यूज कर सकते हो, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं मोबाइल में तत्काल के लिए। 1 से 99 तक किसी भी संख्या को गुना करके आप हमको बताइए, एकदम सही सही गुना करिएगा 3 बार, है ना। जैसे मान लीजिए 10 है तो 10 गुने 10 गुने, तो घन बताइएगा, हम बताते हैं कि आपने कितना को गुना किया है, बोलिए।
करिए ना गुना, प्रियंका कुमारी करिए। सही गुना होना चाहिए, इन्हें कि 13 गुने 12 गुने 15 को दिया है। 6 8 5 9, ठीक है। आपने गुना किया है, सही गुना किए ना हो, तो आपने गुना किया है 19 को। और बोलिए, 1 से 99 तक आप आजाद हैं। 1 से कहां तक? अरे उसी के लिए तो कर रहे हैं इतना। हाँ, 19 683 आप गुना किए हैं 2 और 7 27 को। अंक बोलो, अंक उतना हमको 1000 लिखने नहीं आता, बोलो। 4 6 6 5 6 आपने गुना किया है 3 6 36 को। 175 175 600 है, 175 616 आपने गुना किया है न न न न न न न न 56 को, ठीक है। अब कैसे? अब मुद्दा है, अब तरीका आप खुद बनाइएगा अपना सवाल। अब आओ बता दो। देखो क्या करना है, घनमूल में जो भी नंबर है दाहिने तरफ से 3 अंक रख लीजिए अपने तरफ। दाहिने तरफ से 3 अंक अपने तरफ क्या करिए, रख लीजिए। अब बाकी 1 अंक बचे, चाहे 2 अंक बचे, चाहे 3 अंक, चाहे 4 अंक, उससे कोई मतलब। अब देखिए जो रेस्ट बचा 19 ना, 19 से छोटा किसका घनमूल निकल रहा है? 8 का कितना? 2, तो लिख दिया 2। अब 3 वाला लास्ट में है तो 3 किससे बदल जाएगा? 7 में, तो यहां लिख दिया मैंने कितना? 7। बाकी जो रहेगा ऐसे ही उतर जाएगा। यह है 616 रख लिया साइड में। इधर कितना बच गया? 175 से छोटा किसका आ रहा है? आपको ऐसे याद नहीं होगा, आप 5 का क्यूब 125, 6 का 216 ऐसे याद करिए। तब 216 पर नहीं जाना है, कहां पे रुक जाना है? 5 पर। तो 5 का 5 लिख दिए और लास्ट में कितना है? 6। 6 वाला नहीं बदलेगा, 6 का 6 लिखाएगा। अब हम जो सवाल दिए थे वो क्या था? यही था, है ना। अब घनमूल बना सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए घनमूल का तो आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा, और आने की संभावना होती है कि नहीं? वर्गमूल आता है निकालने, वर्गमूल आता है। अरे तो ठीक है, वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। निकालिए तो वर्गमूल। जरूरत पड़ेगा इन सब चीजों का निश्चित रूप से। देखिए 88 36 का वर्गमूल निकालिए। 88 36, देखो 88 36 को इतना बड़का डिजाइन बना देगा सवाल। 1 2 3 4 लो, ये सवाल बराबर क्या होगा? इतना आंसर। मुद्दा 88 36 है खाली। अब में जाए को 0 होते उतना आधा करके 0 बैठा देना है। अब ईमानदारी से बताइए कि आपको 88 36 का वर्गमूल निकालने आता है? आता है वर्गमूल निकालने? कितना विधि से वर्गमूल पढ़े हैं? कितने विधि से वर्गमूल पढ़े हैं? 2 तरीके से, एक भाग विधि और एक अभाज्य गुणनखंड विधि। बहुत सुंदर। अब सुनिए, घनमूल सीख गए निकालना पक्का? तो घर पे जाके किसी आदमी को कहिएगा आज हम जादू सीख के आए हैं, तुम क्या करो 1 से 99 तक किसी संख्या को गुना करो, नम ढक लो, रुमाल से ढक लो, और तुम बोलो कितना गुना करके आया, हम बताते हैं कि तुम कितना को
तो 10 को सवाल क्या करिएगा, बैठ के रिवीजन करिएगा, है ना, सीख जाइएगा। उसके बाद कितना पैसा लोगे चुप रहने का? देखो वर्गमूल में क्या होता है, सुन, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, जल्दी जल्दी सीखो, 4 का स्क्वायर, 5 का 32, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। आगे की जरूरत नहीं। आप सुनो, अभी फांसी तो आ सके पड़े वाला उड़े बउआ। देखो जिस संख्या का लास्ट में 1 है उसका जब आप वर्गमूल निकालोगे तो या तो आपके आंसर में 9 आएगा या 1 आएगा। जिस संख्या के लास्ट में 1 है उसके वर्गमूल के अंत में क्या होगा, या तो 1 या तो 9। तो जिस संख्या के लास्ट में 1 है उसके वर्गमूल में या तो 1 आएगा या तो, अच्छा जिसके लास्ट में 4 है 2 आएगा और नहीं तो 8 आएगा। ठीक है, जिस संख्या का लास्ट में 9 है उसके वर्गमूल में या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। जिस संख्या का लास्ट में क्या है, 6 है, उसमें 4 आएगा या तो 5 वाला में 5 आएगा, 5 वाला में। अच्छा, जिस संख्या का लास्ट में 2 रहेगा, 3 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, उसका वर्गमूल निकलवे नहीं करेगा। ठीक है, जिस संख्या के लास्ट में 2, कभी देख रहे हो कोई संख्या है 2 वाला, 3 वाला, 7 वाला, 8 वाला, अगर लास्ट इकाई अंक में है तो उसका वर्गमूल प्रियंका कुमारी नहीं निकल सकता है। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा। अब वर्गमूल में क्या करते हैं सुनिए, 88 36 आए, बोलो वर्गमूल निकालना है। सुनिए जरा ध्यान से, घनमूल में 3 अंक रखते थे ना अपने पास, वर्गमूल में 2 को अंक रख लीजिए। कितना अंक, इधर कितना बच गया, कितना बच गया, 88 बच गया, है ना। अब 88 से नीचे कौन है, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, तो 9 का स्क्वायर है ना, तो यहां पे लिख लीजिए कितना, 9। ठीक, अब लास्ट में कितना है, ठीक है 6 है ना, तो लास्ट में या तो 4 या होगा या तो, अब इसके लिए हम 4 लिखेंगे कि 6 लिखेंगे, यही हमारा सवाल है। अब 4 लिखेंगे कि 6 लिखेंगे, उसके लिए बस आपको एक स्टेप लेना है। ये जो 9 है ना, इसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 दाही। अब देखिए 90 से ये रूट के अंदर वाला छोटी है कि बड़ी, छोटी है तो छोटी वाली को लिख लीजिए। ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, अगर रूट के अंदर वाली नंबर छोटी है तो छोटी वाली, बड़ी है तो, है ना। अब लिखिए एक नंबर, तो मिला जुला के वर्ग वर्गमूल घन घनमूल लौसा मौसा सब आपको क्या करना है, पढ़ना है। हाँ, नहीं अपना भी काम आ सकता है, ऐसा नहीं, हमको तोप नहीं है, लेकिन संजोग ऐसा है कि हम जिस तरीके से बताते हैं कोई बच्चा नहीं पढ़ ले रहता है तो ठीक लगता है कि चलो एक नई चीजें रहेगा कि माइंड नहीं रहेगा, माइंड में क्या बात करते हो, माइंड बदल देंगे रे एकदम से। ऐसा ही बनाना ही पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए सवाल लिखिए, एक और क्वेश्चन लिख दें, 2 मिनट का समय और है, आप बना दीजिए फटाफट। तैतीस 64 आए, हम निष्क्ष देहात स्कूल में पढ़े हैं, बोरा वाला स्कूल में, हमको 33 से 64 आता है ना। 3364,
स्क्वायर रूट निकालिए फटाफट। नहीं, अब इसी में डेसिमल वाला मामला हो जाता है, तो जाएगो जीरो हो तो आधा को के जीरो बैठा दे, टक सक सकेगा ना। कितना मोना जी, कितना आंसर आया? अब फिर कल ऑप्शन कर जाइएगा, ठीक है? घर पे रह के खूब पूली तल के खाइए। काहे ऑप्शन करते हैं? मैथ नहीं भी आता है, मैथ के क्लास में ऑप्शन तो करेंगे, घरों पे नहीं हो पढ़ेंगे तो ये परीक्षा में क्वेश्चन लगना चाहिए। बाप रे बाप, नहीं ऐसा हो सकता है? अब मैथ भारियों लगता है, पढ़वो नहीं करेंगे। देखो जी कितना कितना आएगा,